प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य का मतलब क्या है। हमने आपको बता दिया है, पहले जो हमने वीडियो बनाए हैं उनमें जिक्र किया है इस शब्द का भी। अभाज्य शब्द का मतलब क्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो पहले तो आप ये देखिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे एक संख्या है 2, एक संख्या है 3, 5, 7, इस तरह से ये संख्याएं अलग अलग हैं। ये जो संख्याएं हैं, जैसे 2 है, 2 या तो 1 से कटेगा या फिर अपने आप से ही कटेगा। यानी कि वो या तो 1 से भाग हो सकता है या फिर अपने आप से ही भाग हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से आप देखिए, जैसे 3 को, 3 जो है या तो 1 के पहाड़े में ही आएगा या फिर अपने आप के पहाड़े में आएगा। मतलब 3 जो है या तो 1 से कटेगा, 1 से भाग हो सकता है या फिर वो 3 से भाग हो सकता है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए एक संख्या है 17। 17 जो है वो या तो 1 से कटेगा या फिर 17 से ही कटेगा। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से कटती हैं, 1 से भाग होती हैं या फिर अपने आप से ही भाग होती हैं, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यानी कि आपके जो उत्तर आएंगे वो इन्हीं की गुणा के रूप में आएंगे। जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि गुणा में अभाज्य संख्याएं ही रहेंगी। इनको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो एक चीज़ और देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 10। 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 5। आपने क्या किया है, इस 10 के गुणनखंड किए हैं 2 गुणा 5। देखिए 2 भी जो है वो भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। इसी तरह से मान लीजिए हम एक और संख्या लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए 30 है। अब आप क्या लिखेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5। ये आप इसको गुणा करके देखिए, 2 तिये 6, 6 पंजे 30, 30 आ गया है। ये 30 जो है इसके बराबर है। ठीक है। लेकिन 30 में हमने जो इसके गुणनखंड हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं और इनकी आपस में गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा एक गुणनफल, इनका गुणनफल करने के बाद हमारे पास ये संख्या आ जाएगी 30। इस संख्या 30 को हमने क्या किया है, इन संख्याओं की गुणा के रूप में लिखा है। इसको हम गुणनखंड कहते हैं। इस 30 के छोटे टुकड़े हो गए हैं कि 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है। ये हमने इसके गुणनखंड किए हैं और गुणा के रूप में इनको लिखा है। अभी समझते हैं अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे कैसे। आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं से ही आपको यहाँ पर भाग करनी है। अभाज्य संख्याओं से ही भाग करनी है। जैसे 2 से करना है, 3 से करना है, 5 से करना है, 7 से करना है, 11 से करना है। इसी तरह से जो अभाज्य संख्याएं आगे बढ़ती जाती हैं, आपको अभाज्य संख्याओं से ही इनको भाग करना है। ठीक है। अब हम पहले एक सवाल को समझते हैं प्यारे बच्चों। हमारे पास ये सवाल है पहला, इसमें करना क्या है, यहाँ पर संख्या है 24। 24 के हमें गुणनखंड करने हैं। अब 24 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि आप सबसे पहले जो है 2 से भाग करके देखेंगे, फिर 3 से देखेंगे, फिर 5 से भी देखेंगे। ठीक है। इस तरह से जो संख्या जिससे कटती जाएगी आप उसी से भाग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आप सवाल देखिए, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हमें करना क्या है। हमारे पास एक सवाल है, संख्या है 24, इसके हमें गुणनखंड करने हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप इस तरह से एक ऐसे बना लेंगे और 24 को यहाँ पर बीच में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अब आप क्या करना है, आपको इस 24 में आपको भाग करनी शुरू करनी है। सबसे पहले आपने देखा 2 से। ठीक है। 2 से आप 24 को भाग करिए। 2 का पहाड़ा 24 में कितने बार चल जाएगा, आप ऐसे भाग कर लीजिए। आप ऐसे भाग का निशान बना लेंगे और 2 से ऐसे गुणा करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है। 2 का पहाड़ा एक बार चल गया। जब भाग कर रहे हैं तो आप 2 एकम 2। अब यहाँ पर उतारा हमने ऊपर से ये 4, फिर 2 दूनी 4, ऐसे पहाड़ा चलाया तो कितना आ गया है, 12 आ गया है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे 12 लिख देंगे। अब 2 से फिर चलाएंगे 12 में, 2 छंग कितने हो जाएंगे, 12।
ठीक है। अब 12 6 बार चल गया है। अब फिर से आप 6 में कितने बार चलाएंगे, फिर 2 से ही चलाएंगे 6 में, क्योंकि 2 से जो है वो 6 कट जाएगा। तो 2 का पहाड़ा 6 में 3 बार चलेगा, 2 तिया 6। ठीक, अब आ गया है हमारा इसके नीचे 3। अब जो आया है हमारा 3 आया है। अब 3 में 2 का पहाड़ा नहीं चलेगा, तो फिर आप 3 में चलाएंगे 3 का पहाड़ा। आप यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर किया है, 2 का पहाड़ा 24 में चला है 12 बार, यानी कि 2 से आप भाग करेंगे 24 को, क्या उत्तर आएगा, 12 आएगा। फिर 2 से आप भाग करेंगे 12 को, आएगा आपका 6। फिर 2 से आप भाग करेंगे 6 को, तो आएगा 3। फिर आप 3 से भाग करेंगे इस 3 को, तो आपका आएगा 1। जब आपका 1 आ जाएगा तो आपका सवाल रुक जाएगा, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, इस 24 के बराबर इनकी सबकी आपको गुणा कर देनी है। ठीक है, यानी कि 24 के बराबर आप क्या लिख देंगे, जो आपने अभी किया है 24 के बराबर आपको करना है, ये जो आपने गुणनखंड किए हैं, यानी कि 2 गुणा 2 फिर गुणा 2 गुणा 3, 24 के बराबर आप क्या लिखेंगे करके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इस तरह से आप 24 के बराबर लिखेंगे। आप इनकी गुणा करके देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, ये इसके बराबर ही आता है। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। एक सवाल और देखिए, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। आपको क्या करना है इस सवाल में, यहाँ पर 32 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब आप 2 से 32 को भाग करिए। जब आप 2 से 32 को भाग करेंगे तो देखते हैं कितनी बार पहाड़ा चलेगा, या फिर आपका उत्तर क्या आएगा। 2 का पहाड़ा 3 में 1 बार चलेगा, 2 एकम 2। ठीक है, अब आप घटाइए, 1 बचेगा, ऊपर से उतारा हमने 2 को। अब 2 का पहाड़ा इस 12 में 2 छिंग 12, 6 बार चल जाएगा। ठीक है, तो यानी आपका आता है 16। तो आपने क्या लिखा, 2 का इससे भाग करा है 2 से 32 को, तो आपका आया है 16। ठीक है, फिर आपको 16 हो गया। फिर इसी तरह से आप 2 से भाग करिए 16 को, 2 अट्ठे 16। फिर आप ऐसे ही 8 को करिए 2 से, 2 चौक 8। फिर आप दोबारा से इस 4 को करेंगे, 2 बार आएगा, 2 दूनी 4। फिर आपका ऐसे ही 2 से आप जब इस 2 को करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा 1, तो आपका सवाल पूरा हो जाएगा। अब फिर आपको करना क्या है, इस 32 के बराबर, ये जो 32 है इसके बराबर इनकी गुणा आपको करनी है। ठीक है, ये कितनी बार आ गए हैं, 5 बार। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पर 32 2 इधर लिखा दिया, 32 इधर लिख दिया है। अब ये जो ऊपर हमने किए हैं 2 को आप ध्यान से देखिए, 2 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। 5 बार जब आप 2 को गुणा कर देते हैं तो आपका आ जाता है 32। ठीक है, हमने 32 के ये छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ठीक है, इस तरह से गुणा के रूप में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, ये 5 बार ऐसे लिखा जाएगा। जब आपसे अभाज्य गुणनखंड करने को कहा जाएगा तो आपको करना क्या है, आपको पहले तो जिस संख्या का बनाना है, जिस संख्या का करना है, उस संख्या को यहाँ पर बीच में लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए 20 का करना है, ऐसे बना लेंगे। फिर आप यहाँ पर वो संख्या लिखेंगे जिससे आप भाग कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपको 20 का करना है, तो सबसे पहले आप संख्या लिख लीजिए। जैसे ये लिख ली हमने 20, तो अब इस 20 को आप सबसे शुरू में 2 से भाग करके देखिए। अगर 2 से ये भाग हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर आप 3 लिखते आप, फिर 3 से करके देखते, 3 से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप 5 से करके देखते। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये तो 20 जो है ये 5 से भी हो सकता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप पहले ही 5 से कर लीजिए। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 से ही पहले करना है। तो 2 से अगर आप करते हैं तो 2 ढाई 20, यहाँ पर 10 आएगा। फिर 2 से करेंगे इस 10 को, 2 पंजे 10। फिर 5 से करेंगे इसको, 5 एकम 5, नीचे 1 आ जाएगा। तो 20 के बराबर आ गया है 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी कि आप 20 के बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5। इस तरह से करके आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। प्यारे बच्चों, अब आप देखिए इसमें तीसरा सवाल। अब जैसे ये हमारा तीसरा सवाल है, आपको 128 के गुणनखंड करने हैं, तो 128 के भी आप इसी तरह से करेंगे। 128 लिखा आपने ऐसे ही बीच में, ठीक है, और आप ऐसे ही भाग का निशान लगा लीजिए। अब आप इसमें 2 से कीजिए। अब 2 से 128 में कितनी बार चलेगा, 2 का 12 में चला दीजिए, 2 छिंग 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, नीचे बचेगा 0, आप इधर से 8 को नीचे उतार लीजिए। ठीक है, 2 चौक 8, तो 8 आ गया है, नीचे बचा 0, तो 64 आ जाएगा। ठीक,
तो आप इसके नीचे 64 लिख देंगे। फिर आप 2 से जब 64 को भाग करेंगे तो 32 आएगा। फिर 32 को आप भाग करेंगे 2 से 16 आएगा। फिर आप 16 को भाग करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 8 को भाग करेंगे तो 4, फिर इसको भाग करेंगे 2, फिर 2 को भाग करेंगे तो लास्ट में कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी कि 128 किसके बराबर आ गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 को कितनी बार गुणा करना है इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक और नीचे है अभी ये वाला, ठीक है 7 आ गया है। तो यानी कि 7 बार आप 2 को यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, ठीक है 128 के बराबर आ जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इनको सबको आपस में गुणा कर लेंगे, कितने नंबर ये यहाँ पर आए हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एक और सवाल की। आपको इस संख्या के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब ये संख्या है आपकी 750, इस संख्या के भी आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब आप 750 को ऐसे ही लिखेंगे बीच में, फिर आप 2 से भाग करेंगे 750 को, ठीक है। आप 5 से भी कर सकते हैं, पहले आप 5 से कर सकते हैं। अगर कोई संख्या 5 से कट रही है 5 से कर लो। और अगर आप ये सोचेंगे कि क्या 10 से भी कर ले, 10 से आपको नहीं करना है, भाज्य संख्याओं से नहीं करना है, अभाज्य संख्याओं से कर लो, चाहे कोई सी भी संख्या से, ठीक है। तो आप 2 से कर सकते हैं, या आप 5 से करना चाहते हैं आप 5 से कर लीजिए। यहाँ पर 5 पहले लिख लीजिए, ठीक है 750 यहाँ पर लिखिए। तो 5 का पहाड़ा चलाइए, 5 ही कम 5, ठीक है घटाइए 2 बचेगा, ऊपर से इस 5 को उतार लीजिए, 5 पंजे 25, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये 0 बच गई है, ये 0 यहाँ पर लग जाएगी, क्योंकि जब इसको नीचे उतारेंगे तो पहाड़ा नहीं चल रहा है, तो ये 0 यहाँ पर लग जाएगी। तो 150 आ जाएगा। अगर आप 5 से करते हैं तो 5 से भी कर लीजिए। हमने यहाँ पर 2 से किया है तो 2 से कैसे करेंगे, 2 से भी ऐसे ही करना है। पहले आप 750 को यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। फिर आप 2 से भाग कीजिए इसको, 2 तिया 6, 7 में से 6 घटा 1, उतारा ऊपर से हमने 5, 2 सत्ते 14, ठीक है 1 बचेगा घटा करके, और ये 0 नीचे उतरेगी, 10 हो गए, और 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 375। 375 आ गया है। अब हमने क्या किया है, 375 में 5 से भाग कर ली, 5 से भाग की है तो 75 आएगा। फिर 5 से 75 में भाग करेंगे तो 15 आएगा। 15 में हमने कर ली है, आप यहाँ 5 से भी भाग कर सकते थे, हमने यहाँ पर 3 से भाग की है, ठीक है। तो 3 से भाग करते हैं 15 में तो 5 आएगा। अब लास्ट में हमारा क्या बच गया है, 5। इस 5 में आप 5 से भाग कर लीजिए तो 1 आ जाएगा। तो हमारी ये जो संख्याएं आई हैं ना यहाँ पर, कौन सी वाली, ये संख्याएं जो आई हैं ये, इनको आप फिर गुणा के रूप में लिख दीजिए, यानी कि ये 750 के बराबर आएंगी, और इनको आप गुणा के रूप में लिख दीजिए, ठीक है। तो ये 750 के बराबर आ जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5। इस तरह से जो है हमने इसके गुणनखंड कर लिए हैं। प्यारे बच्चों हमने 4 सवाल किए हैं इसमें, और भी इसमें एक सवाल और है, जैसे ये 490 है, ठीक है। इस 490 वाले को भी आपको बता देते हैं, 490 है। अब 490 को आपने फिर से 2 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, या फिर अगर कोई संख्या 7 से कट रही है तो पहले आप 7 से कर लीजिए, जिससे आपका मन हो उससे करना है, लेकिन संख्या अभाज्य ही चुननी है। 2 3 5 7 11 इनमें से ही चुनेंगे आप, 13, इस तरह से संख्याएँ 17 इनमें से ही चुनेंगे, जिससे भी भाग हो रहा है पहले आप उससे कर लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए 490 को हमने किया है 2 से, तो 2 से भाग करते हैं 490 को तो आता है 245। फिर 245 को हमने भाग किया है 5 से, 5 से भाग करते हैं तो आता है 49। 49 को हम करते हैं 7 से भाग तो आएगा 7, और इस 7 को भाग करेंगे 7 से तो आएगा 1। यानी कि 490 के बराबर कितना आ जाएगा, ये देखिए 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। तो हमने ऐसे करके यहाँ पर लिख दिया है। बस इतना ही आपको करना है, ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ये कुछ आपको सवाल दिए गए हैं, इन संख्याओं के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इन संख्याओं को गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखना है जैसे अभी हमने सवाल किए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर 16 सवाल हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो पहले आप ध्यान से देखिएगा, फिर आपको ये समझ में आएंगे सवाल, और फिर आप इनको आसानी से कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले 2 से ही करना है। अगर कोई संख्या 3 से कटती है 3 से कर लीजिए, 3 से कटती है 3 से कर लीजिए, 5 से कटती है 5 से कर लीजिए, उसके बाद आप 2 से कर लीजिए। इसमें कोई ये नियम नहीं है,
ठीक है, बस आपको करना ऐसे ही है। पहले ये वाला निशान बनाएंगे, यहाँ पर बीच में इस संख्या को जिसको करना है यहाँ पर लिख लेंगे, और जिससे हम भाग करना शुरू करते हैं उसको यहाँ से शुरू करेंगे, और ऐसे आप भाग करते चले जाइए। जब लास्ट में आपका 1 बच जाएगा तो आपका सवाल ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो ये संख्याएँ यहाँ पर आएंगी ये वाली, इनको आपको बस गुणा के रूप में लिखना है और इसके बराबर करना है। ठीक है, ऐसे आपका सवाल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपको 14 सवाल जो ये दिए गए हैं यहाँ पर, आप इनको हल कर लेंगे। और इनको जो है, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और प्यारे बच्चों, आप मेहनत करिए ईमानदारी से, आप देखना एक दिन जीवन में ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।